हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्जांपल्स के ज़रिए ये देखेंगे कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो घर बैठे ही, बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लिए बिना। दोस्तों, बजट 2020 में न्यू टैक्स स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये न्यू टैक्स स्लैब्स क्या हैं, ये भी हम देखेंगे और किस प्रकार से आप टैक्स रिबेट के द्वारा कोई भी इनकम टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे है। तो ये भी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और कोई भी सेक्शन स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उसे आपको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए न्यू टैक्स स्लैब्स और ओल्ड टैक्स स्लैब्स को लेकर, और किस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दो टैक्स स्लैब रेट्स को यूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो और उसी प्रकार से अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो कि आपको मदद करेगा अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ठीक से समझ में आए इनकम टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस और वो कौन सा ऐप है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने और एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है घर की रेसिपीज़। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छी, यमी और डिलीशियस रेसिपीज़ बनाने की विधि मिलेगी। दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल पे हर हफ्ते 2 से 3 रेसिपीज़ पोस्ट करते रहते हैं। तो जैसे कि आपने मुझे इस चैनल पे सपोर्ट किया है, वैसे ही मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे दूसरे चैनल जो कि घर की रेसिपीज़ को भी सपोर्ट करेंगे और अच्छी, यमी और डिलीशियस रेसिपीज़ का आनंद लेंगे मेरे वीडियोस देखते देखते। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे दूसरे चैनल घर की रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी रेसिपीज़ का आनंद लीजिए। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने का प्रोसेस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। वो इस प्रकार हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए है तो 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए है तो 10% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो 15% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख से 12,50,000 की है तो आप पर 20% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 12.5 लाख से 15 लाख रुपए है तो 25% का इनकम टैक्स लागू होगा। और अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख या उससे ऊपर है तो आप पर 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो दोस्तों, ये है न्यू टैक्स स्लैब रेट्स जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं बजट 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो भी एप्लीकेबल हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, और वो इस प्रकार हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की है तो आप पर 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो आप पर 20% का इनकम टैक्स लागू होगा। और अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आप पर 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो दोस्तों, ये जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उसके नीचे हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से थोड़े से स्लैब में चेंजेस हैं जो कि मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो आप ये न्यू टैक्स स्लैब रेट्स देख रहे हो वो रिड्यूस टैक्स स्लैब रेट्स हैं। इसका मतलब ये जो स्लैब रेट्स हैं वो कम हैं कंपेयर टू जो अपने ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो। एक कंडीशन ये है दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ करने की कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस नहीं करोगे तो ही आप न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम अपने एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों कि कैसे अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या इससे नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आप ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज़ करें या फिर न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि अगर आप कोई हाउस रेंट ले रहे हो या फिर आपकी सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट जो मिलती है वो पूरा मिला के 15,000 रुपये है, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो हो जाती है 6,15,000। और डिडक्शंस के तौर पे दोस्तों हम ये लेते हैं कि अपने सेक्शन 80C में आपने 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, सेक्शन 80D में आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और सेक्शन 80TTA में जो कि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है उसमें आपका 5,000 का डिडक्शन है। तो इस प्रकार से आपके जो पूरे डिडक्शंस हो जाते हैं वो हो जाता है 75,000। तो दोस्तों ये जो ओल्ड टैक्स स्लैब्स हैं यहाँ पे दिए हैं हमने और न्यू टैक्स स्लैब्स हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे दिए हैं। तो इसके हिसाब से जो 6,15,000 माइनस 75,000 जो होता है वो आपका होगा टैक्सेबल इनकम। तो जो ओल्ड टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आप जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालोगे और जो आपका अमाउंट निकलेगा वो होगा आपका टैक्सेबल इनकम, जो कि है 5,40,000 रुपये। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ करते हो तो आपको कोई भी डिडक्शंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी और भले ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन आपको उसका फ़ायदा उठाने नहीं मिलेगा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में, अगर आप न्यू टैक्स स्लैब्स जो कि रिड्यूस टैक्स स्लैब्स हैं उसे यूज़ करते हो। तो इस प्रकार से आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम होता है वो होता है 6,15,000 रुपये। दोस्तों जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए वो है 50,000 रुपये। तो अगर आप एम्प्लॉय हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या फिर पेंशनर हो तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा उठाने मिलेगा। तो ये जो 50,000 रुपये की राशि है वो आपके जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसमें से माइनस की जाएगी और जो नेट टैक्सेबल इनकम होगा वो होगा आपका 4,90,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो है ये ओल्ड टैक्स स्लैब्स को ही एप्लीकेबल होगा और जैसे कि मैंने कहा न्यू टैक्स स्लैब्स में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो न्यू टैक्स स्लैब्स को लेकर। तो जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम होगा ओल्ड टैक्स स्लैब्स के ज़रिए वो होगा 4,90,000 रुपये और न्यू टैक्स स्लैब्स के ज़रिए आपका नेट टैक्सेबल होगा 6,15,000 रुपये। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैसे इस नेट टैक्सेबल इनकम पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि टैक्सेबल इनकम 4,90,000 पे आपका जो ओल्ड टैक्स स्लैब के जरिए इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस प्रकार से होगा कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख रुपए से 4,90,000 तक 5% का इनकम टैक्स लागू होगा, जिसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स होता है 12,000 रुपये। 5 लाख से 10 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं क्योंकि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे है और 10 लाख के ऊपर पे भी ज़ीरो इनकम टैक्स होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेस जो है 4% का लगेगा वो भी ज़ीरो होगा क्योंकि आपका जो टैक्स रिबेट है जो कि मैक्सिमम आपको 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता है वो आपके 12,000 रुपये का इनकम टैक्स को कैंसिल कर देगा और इस प्रकार से आपका जो टोटल इनकम टैक्स होगा वो होगा ज़ीरो। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या इससे नीचे है तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैसे न्यू टैक्स स्लैब्स को लेकर जो कि नेट टैक्सेबल 6,15,000 रुपये है उसके हिसाब से आपका न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर किस प्रकार से इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2.5 लाख रुपये तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 12,500 रुपये का इनकम टैक्स होता है और 5 लाख से 6,15,000 तक 10% का इनकम टैक्स लागू होगा जो कि होगा 11,500 रुपये। तो दोस्तों सेस जो कि 4% का है वो इस टोटल इनकम टैक्स पे लागू होगा और वो होगा 960 रुपये। तो अपना जो पूरा टोटल इनकम टैक्स होता है वो होता है 24,960 रुपये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो टैक्स रिबेट है वो ज़ीरो है क्योंकि वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के ऊपर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट्स यूज़ करते हो तो आपको डिडक्शंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज़ करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम करके अपना नेट टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आप ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज़ कर रहे हो या न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ कर रहे हो।
तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो इस एग्जाम्पल में, तो किस प्रकार से आपका ओल्ड टैक्स स्लैब्स और न्यू टैक्स स्लैब्स को लेकर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी है 6,15,000 रुपये, तो इसके हिसाब से आपका नेट टैक्सेबल इनकम दोनों के लिए होगा 6,15,000 रुपये, क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो इस एग्जाम्पल में। तो दोस्तों, अपना जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो ओल्ड टैक्स स्लैब्स को लेकर जो कैलकुलेशन होगा वो 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5% का इनकम टैक्स लागू होगा, जो कि होगा 12,500 रुपये। 5 लाख से 6,15,000 के लिए 20% का इनकम टैक्स लागू होगा, जो कि होगा 23,000 रुपये। और सेस जो कि 4% का है वो होगा 1,420 रुपये। तो दोस्तों, अपना जो टोटल इनकम टैक्स होता है वो होता है 36,920 रुपये। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि आप कोई बिजनेसमैन हो और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमको ये भी देखना है कि सेम नेट टैक्सेबल इनकम पे जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स है और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स है उसके हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है और कौन से इनकम टैक्स को यूज़ करके आप अपना इनकम टैक्स कम पे कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है 6,15,000, वही लागू होगा हमारे न्यू टैक्स स्लैब्स को लेकर, जो कि इस प्रकार से है कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5% का इनकम टैक्स लागू होगा, जो कि होगा 12,500 रुपये। 5 लाख से 6,15,000 तक 10% का इनकम टैक्स लागू होगा, जो कि होगा 11,500 रुपये। और दोस्तों, सेस जो कि 4% का है वो होगा 960 रुपये। तो इस प्रकार से जो टोटल इनकम टैक्स होता है वो होता है 24,960 रुपये। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, डिफरेंस है वो है 11,960 रुपये। मतलब 11,960 रुपये आप कम इनकम टैक्स पे करते हो अगर आप न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने सेम टैक्सेबल इनकम लिया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जो रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं न्यू टैक्स स्लैब रेट्स में, वो किस प्रकार से फ़ायदेमंद हैं जहाँ तक इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का सवाल उठता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से हमें दो चीज़ें मालूम पड़ती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस का फ़ायदा उठाते नहीं हो तो आपको न्यू टैक्स स्लैब्स के हिसाब से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि आप अपना इनकम टैक्स कम पे कर सकें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब्स या न्यू टैक्स स्लैब्स ये दोनों के बीच में आपको देखना होगा कि किस प्रकार से आपका इनकम टैक्स कम होता है, तो उसी प्रकार से आपको अपना स्लैब रेट्स चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, आप मेरा फ्री एंड्रॉयड ऐप फिनकैलसी भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये ऐप फिनकैलसी आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ओल्ड टैक्स स्लैब्स और न्यू टैक्स स्लैब्स दोनों को लेकर। यह आपको ये भी बताएगा कि किस प्रकार से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है ओल्ड टैक्स स्लैब्स और न्यू टैक्स स्लैब्स को लेकर, और कौन से टैक्स स्लैब्स को चूज़ करके आप कम इनकम टैक्स पे कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्दी से डाउनलोड कीजिए मेरा फ्री एंड्रॉयड ऐप फिनकैलसी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। और डाउनलोड कीजिए मेरा फ्री एंड्रॉयड ऐप फिनकैलसी, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। और दोस्तों, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल घर की रेसिपीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यमी और डिलीशियस रेसिपीज़ का फ़ायदा उठाने मिले मेरे वीडियोज़ देखते देखते। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है।